गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। दोस्तों, ये डिफेंस सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने आयोटा आई के बारे में डिस्कस किया, मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस किया, और आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं उससे कुछ क्वेश्चन हमने आपसे से डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, काफी लोगों ने उसके आंसर भी बताए जो सही थे। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, हमने लास्ट क्लास में बताया भी था। वहां पर जैसे कोई संख्या √4 है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते थे +-2। रियल नंबर्स के बारे में हमें पता है √81 का निकालना है +-9। लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं जो कि कब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी डिस्कस किया होगा। तो उसका जो प्रोसीजर होता है बहुत लंबा होता है, आपको लगाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। और लेकिन जब आप एक कंपटीशन में आते हैं जहां पर एयरफोर्स में आपको 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वहां पर आपके पास टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो वहां पर आपको किसी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं ताकि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट मात्र 10 to 15 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम कि कैसे हमें स्क्वायर रूट को निकालना है। जैसे सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम आपको इसका तरीका समझा रहे हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। पहला काम आपको क्या करना है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट y है इसका आधा करना है, आधा किया y/2। इसके फिर हमें 2 फैक्टर करने हैं। सपोज करिए हमने क्या 2 फैक्टर a और b हैं इसके, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर आएंगे। तो उनमें से हमें उस फैक्टर को चुनना है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस इसके रियल पार्ट के बराबर आ जाए, जिसके स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट के बराबर आ जाए। जैसे ही आपने उस पार्ट के स्क्वायर का डिफरेंस यस के बराबर आया तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर। तो ये जो आपका फैक्टर है यही आपका आंसर है, a ± b। अगर बीच में प्लस है तो आपको प्लस लगाना है, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपके समझने के लिए। जैसे क्वेश्चन हमने किया 7 - 24i, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, यही नंबर है आपका 7 - 24i, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखिए इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। अभी जो आपको बताया 24 का हाफ किया 12 है, 12 के 2 फैक्टर करने हैं। 12 के फैक्टर 4 × 3 भी होता है, 6 × 2 भी होगा, 12 × 1 भी होगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर, 3 फैक्टर हमने किए। अब हमें इनमें से उस फैक्टर को चुनना है जिसकी स्क्वायर का डिफरेंस 7 के बराबर है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 7 के बराबर आ गया। तो आ गया आपका आंसर। आपका आंसर जो पहला वाला पार्ट है यही आपका आंसर है। लिखना होगा आंसर, आप इसे कितना लिखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा है तो बीच में आपको माइनस लगाना है। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, +-4 - 3i, ये आपका आंसर आ गया। चेक करना है इसे, आप चेक कर सकते हैं। कैसे आप इसे चेक करेंगे, देखिए दोस्तों 7 - 24i ये लिखा है। 7 को आप ले सकते हैं 16 - 9 - 24i, यही होगा। 16 का ले सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसे ले सकते हैं 3i का स्क्वायर -2 4 3i, वो यही चीज ऊपर की लिखी हुई है। अब देख रहे हैं फार्मूला होगा a² + b² - 2ab, ये किसके इक्वल होता है, a - b के स्क्वायर। तो 4 - 3i का स्क्वायर वही लिखा हुआ है। अब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, आंसर आ गया 4 - 3i। यही आंसर है जो आपने 10 सेकंड में निकाल लिया। लॉन्ग प्रोसीजर से करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं।
समझ में आया दोस्तों? नोट करिए इसे। अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए इसके। नोट कर लिया सभी दोस्तों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 माइनस 69 या 12 माइनस 69 आई है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सभी निकालिए, कितना आ रहा है बताइए निकालकर। देखिए दोस्तों तरीका वही है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 16 का हाफ किया, कितना आया 8, 8 के फैक्टर किया 4 इंटू 2 8 इंटू 1, यही होगा। अब हमें चुनना है कि किसके स्क्वायर का डिफरेंस 12 के बराबर है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 जाएगा 12, इसी के इक्वल आ गया। तो आपने सीधे आंसर लिख दिया, बीच में माइनस है तो 4 माइनस 2i। समझ में आया दोस्तों? बिना सॉल्व किए 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। नोट करिए, आगे क्वेश्चन और देते हैं आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9, इसका अंडर रूट आप सभी को निकालना है। जो वैल्यू है आपकी 9 माइनस या प्लस देते हैं 9 18 रूट 2। आप सभी इसका स्क्वायर रूट निकालिए और जो भी आंसर है सॉल्व करके देखिए कितना आता है आंसर। जिनका नहीं है देखिए पहले 9 का हाफ करेंगे, कितना आएगा 9 का हाफ 18 का हाफ 9 रूट 2, 18 का हाफ 9 रूट 2। अब यहां पे आगे करेंगे तो 9 रूट के फैक्टर ले सकते हैं 3 रूट 2 इंटू 3, वही लिखा है 3 3 का 9 अंडर रूट 2। इसकी स्क्वायर का डिफरेंस 9 के बराबर आता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 माइनस 3 3 का 9 आ रहा है। तो आपका आंसर आ गया। आंसर कितना होगा, बीच में प्लस लगा है तो यहां पर आपको प्लस लगाना है। तो आंसर क्या आएगा आपका 3 रूट 2 प्लस 3i। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाकर लिखते हैं, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप स्क्वायर रूट निकालना है, बस आपको करना क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हाफ किया, हाफ करने के बाद उसके 2 फैक्टर किए, जिसका डिफरेंस रियल पार्ट के बराबर है वही आ गया आपका आंसर। तो सभी दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है पहला इसमें से, आई का अंडर रूट कितना होगा, दूसरा माइनस आई का अंडर रूट कितना होगा, और तीसरा आई प्लस इनका स्क्वायर रूट आप सभी को निकालना और बताना वैल्यू कितनी आएगी। इसमें से एक हम आपको बता रहे हैं, बाकी 2 आपके लिए होमवर्क है जिसे आपको सॉल्व करके लेकर आना है। तो पहले हम आई का निकालते हैं। आई की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए अब आई का हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, अब देखिए आई लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या किया 1 को ऐड कर दिया, 1 को माइनस, वही लिखा हुआ है 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 आई तो लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे 1 माइनस 1 को आप आई का स्क्वायर ले सकते हैं, 2i को ले सकते हैं 2 इंटू आई बाई 2। अब देख रहे हैं फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 1 प्लस आई का स्क्वायर बाई 2, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो प्लस माइनस 1 प्लस आई, नीचे अंडर रूट 2 आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप माइनस आई का निकालिए, अंडर रूट आई प्लस माइनस अंडर रूट माइनस आई का निकालिए और आंसर इसी तरीके से आएगा। आपको चेक करके देखना है कि आंसर कितना आता है। आंसर हम आपको बता भी दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग ट्राई करिएगा अपने आप से, पहले सॉल्व करिएगा फिर जाके आंसर देखिएगा। इसका जो आंसर आएगा
इसका आंसर होगा प्लस माइनस 1 माइनस आई बाई रूट 2। इसका आंसर बात करें तो आई और माइनस आई को जोड़ा गया है, तो आप इसके आंसर दोनों को ऐड करके लिखकर निकाल लीजिएगा कितना आएगा आंसर। जोड़ना चाहे देखिए, जोड़कर कितना आएगा, आई का कितना है 1 प्लस आई बाई रूट 2, माइनस आई का प्लस 1 माइनस आई बाई रूट 2, तो आई बाई रूट 2 आई बाई रूट 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बाई रूट 2, तो आंसर आ गया आपका रूट 2। तो सभी सॉल्व कर लेंगे। इतना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना था। अगर आपको इतना पता है तो स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में, चाहे एयरफोर्स, नेवी, इंडिया, आप आसानी से सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सभी नोट करिए इतना। इसके आगे आपको कुछ पॉइंट और बताते हैं इसमें। तो दोस्तों आप सभी ने नोट कर लिया इतना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो पॉइंट है आपका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट समझते हैं सभी, संयुग्मी टॉपिक है कॉन्जुगेट। जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुग्मी। इसके निकालने का क्या तरीका होता है? तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है देखिए, पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो संयुग्मी निकालने के लिए याद रखिए सिर्फ आई को माइनस आई से लिखना है। आई को माइनस आई से लिखा, आ गया आपका आंसर। तो संयुग्मी कितना आ जाएगा, इसे बार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, आएगा आंसर आपका एक्स माइनस आई वाई। ये आ गया आपका इसका कॉन्जुगेट। चेक करना है, देख लेते हैं चेक करके। ग्राफिकली अगर हम देखें तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पर जहां पर हमें x कामा आई वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एंगल थीटा पर होगा। इसका जब कॉन्जुगेट निकाला तो x माइनस आई वाई, ये पॉइंट कहां पर आएगा, किसी एंगल यहां पर आएगा x माइनस आई वाई। ये एंगल थीटा है तो सेम एंगल माइनस थीटा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि आर्गुमेंट जो इसका z का है ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट z बार, वही तो आ रहा है। तो अगर आप इसे इधर लेकर आए, आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z बार, सब कितना आ रहा है 0। ये अभी लास्ट ईयर नेवी में पूछा गया था कि आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z बार की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z बार की वैल्यू कितनी होती है 0। सॉल्व कर लेंगे सभी दोस्तों, नोट करिए इसे। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, z इक्वल टू दिया है 1/1 माइनस 2i। इसका पूछा है कॉन्जुगेट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसका, अभी बताया आप सभी को। z बार निकालना है तो क्या करेंगे, जहां पे माइनस आई वहां पर प्लस आई, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2i। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो उसे हम हमेशा x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो i हमेशा ऊपर होता है। तो उसके लिए हम क्या करें, 1 माइनस 2i से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ऊपर कितना आएगा 1 माइनस 2i, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4i स्क्वायर। अब ऊपर 1 माइनस 2i, अब देख रहे हैं i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा 5। ये आ गया आपका आंसर। आप कॉन्जुगेट आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ i को माइनस आई से लिखिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए इसी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और पहली प्रॉपर्टी है वो आपको पता होना चाहिए। पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी याद रखिएगा, z इंटू जेड बार, इसकी वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ z की स्क्वायर के बराबर आती है। आप इस प्रॉपर्टी को चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अब एक चेक करने के लिए जैसे z इक्वल टू कितना, x प्लस आई वाई, जेड बार x माइनस आई वाई, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, z इंटू जेड बार कितना आएगा दोस्तों, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आ रहा है। और यहां से हम z हमें पता है, मॉड z निकालेंगे, कितना आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर मॉड z का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही चीज यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होती है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, याद रहेगा दोस्तों सभी को। जो दूसरी प्रॉपर्टी याद रखिए, अगर z1 प्लस z2 में पूरे का कॉन्जुगेट है तो आप इसे z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी z1 माइनस z2 का बार है तो आप z1 बार माइनस z2 बार लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 के पूरे का बार है तो z1 बार इंटू z2 बार भी ले सकते हैं। पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी z1 और z2 पूरे का बार लगाए तो आप इसे अलग अलग z1 का बार और z2 का बार ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को इतना कॉन्जुगेट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप स्क्वायर रूट और कॉन्जुगेट का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि आप इसके आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, यूलर फॉर्म क्या होती है, यूलर फॉर्म के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, और लास्ट में एक आता है डी मूवर्स थ्योरम। इन सब के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी अच्छे से पढ़िए, पीछे का रिपीट करते रहिए, बाकी जो भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों डिफेंस क्लासेस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।